बनाएंगे सर्दियों का बहुत ही ज्यादा हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को आप बिना तेल के भी बना सकते हैं, जो खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लिया है और दोनों आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहे तो किसी कटोरी या गिलास से इसे अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। तो चलिए आलू को रखते हैं साइड में, हम इसको बाद में यूज करेंगे। फ्रेंड हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मेथी। 1 पाव हमने मेथी ली है। मेथी को 1 से 2 बार के लिए पानी में अच्छे से वॉश करके लेना है, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी इससे। और अब हम इसे गरम गरम पानी में डाल देते हैं और मेथी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो मेथी की जगह पालक भी ले सकते हैं। अब इसे ढक के हमने पका लिया है 5 मिनट के लिए। देखिए हमारी मेथी अच्छे से देखिए पक चुकी है। चलिए अब भी मेथी को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक छन्नी ले ली है और इसमें सभी मेथी को डाल के हम निकाल लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा इस तरह से। मेथी को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, हमने इसे बस 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाया है। तो चलिए अब इसे निकालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जो अब हमने आलू ग्रेट करके लिए हैं उसे ले लेते हैं। इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 1 प्याज को बारीक करके लिया है। साथ ही डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। हल्की सी कलर के लिए हल्दी डालेंगे। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेंगे और सभी मसालों को अच्छे से आलू में हमें मिक्स कर लेना है। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लेंगे। अब जो हमने मेथी को उबाल के रखा था उसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो चलिए इसे पीस के लिए आते हैं अब हम। तो देखिए हमने इसे एकदम बारीक करके पीस लिया है। तो चलिए अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं बर्तन में। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब हम जितना भी मेथी का घोल है उसको डाल देते हैं इस बाउल में और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी मिलाकर और डाल लेते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। आधा छोटे चम्मच नमक डाल लेना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें घोल में मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब हमें इसे मिक्स करने के बाद डालेंगे आटा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब हमें आटे को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते जाएंगे, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंद के तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें तैयार करना है। बस इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बस हमें मेथी के घोल से ही इसे आटे को गूंद के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आटे के इसके 2 भाग कर लेते हैं। देखिए अब जैसे कि हम रोटी के लिए लोई को बनाते हैं तो उसी तरह से लोई को बना लेना है। बस हमने यहाँ पर लोई को थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसे ज़्यादा आटे से देखिए हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोई को सूखे आटे में लपेट लेंगे इस तरह से। अब इसे हमें रोटी की तरह बेल लेना है। इस रोटी को हमें रोटी से थोड़ा सा बड़ा ही बना के तैयार करना है। आज हम बहुत ही यूनिक और टेस्टी सा नाश्ता बना के तैयार कर रहे हैं। तो देखिए हमने रोटी को बना के तैयार कर लिया है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेनी है। अब इसे चम्मच भर के हमें पूरे में रोटी में डाल देना है इस तरह से। अब हम एक कांटे वाली चम्मच लेंगे और इस तरह से इसे पूरे में हमें आलू को फैला देना है रोटी पे। हमें इसे पतली लेयर में फैलाना है, ज़्यादा मोटी लेयर में हम इसे नहीं फैलाएंगे। आप चाहें तो इसमें चटनी या टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरे आलू को अच्छे से फैला लिया है। तो चलिए अब इसे साइड से हम इस तरह से फोल्ड करना है और टाइटली इसे रोल करते जाएंगे इस तरह से घुमाते हुए। तो देखिए हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। तो चलिए अब जो इसके साइड के किनारे को है इस तरह से मोड़ लेना है, ताकि हमारा जो भी आलू है वो निकलेगा नहीं। देखिए इस तरह से। और अब इसे दोनों हाथों से इस तरह से रोल कर लेना है।
रोल को बना के हमने तैयार कर लिया है। अब लेंगे यहाँ पे एक जाली वाली छन्नी। छन्नी में हमने ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पतीले में पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें रखेंगे जाली वाली छन्नी को। छन्नी में हमने ऑयल लगाया ताकि हमारा नाश्ता निकालने में चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब रोल को इस पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 रोल बना के तैयार किए हैं और अब हम इसे एक प्लेट से पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। हम इसे भाप से पकाने वाले हैं। देखिए इसे पकाते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से देखिए पक चुके हैं। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से। तो चलिए अब हम रोल को काटने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक रोल को ले लेना है। रोल को अच्छे से ठंडा करके लेना है हमें। अब यहाँ पे हमने चाकू लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं और इस तरह से हम पतली पतली लेयर में इसे काटेंगे। आप चाहें तो छोटा या बड़ा कोई सा भी साइज में इसे काट सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को काट के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना फ्राई किए हुए भी, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं फ्राई करके। तो चलिए एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ही हमें बिल्कुल नमक डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना के तैयार कर लेते हैं हम। इस घोल को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा इसे पतला ही रखना है। तो देखिए हमने घोल को बना के अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब सभी रोल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक रोल को लेंगे और इसमें अच्छे से डीप करेंगे। एक कांटे वाली चम्मच ले ली है हमने और इस तरह से इसे अच्छे से निकालेंगे। तो चलिए फ्राई करने चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब सभी नाश्तों को इसमें डाल देते हैं इस तरह से। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। अब हम सभी नाश्ते के ऊपर एक चम्मच से इस तरह से ऑयल डाल लेना है पूरे में, ताकि ये और भी क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। नाश्ते को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। ये नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार होता है। आप चाहे तो इसे बिना ऑयल के भी बना के खा सकते हैं या फिर इसे इस तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये दोनों तरह से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए हमने इसे दोनों तरफ अच्छे से पलट के फ्राई कर लिया है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ नाश्ते को हमें इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो देखिए कुछ हमने नाश्ते को बिना फ्राई किए हुए बनाया है, जो बिना ऑयल से बन के तैयार हुआ है। आप इसे बिना ऑयल के बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। और एक अलग प्लेट में हमने यहाँ पे देखिए फ्राई करके बनाया है इसे, जिसमें आपको कचौड़ी पकौड़ी समोसा तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरूर सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता। बहुत ही सिंपल और आसान नाश्ते की रेसिपी है, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को अच्छे से ठंडा करके छीलने के बाद एक मीडियम साइज के ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। हमने इसे अच्छे से आलू को ग्रेट कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो चलिए अब इन आलू को रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। थोड़ी सी इसमें हमें अजवाइन डाल लेनी है। अजवाइन से नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए चटकने देंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे प्याज। तो हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक करके काट के डाला है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का हल्का सा रेड होना चाहिए बस। तो देखिए हमने प्याज को अच्छे से पका लिया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर। तो यहाँ पे हमने एक टमाटर को बारीक करके काट के डाला है। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस टमाटर को बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमें पकाना है। तो देखिए आप इसे कलछुल से इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा टमाटर पका है कि नहीं। मैंने टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाया है, आप चाहें तो इसे हाथों से भी इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही ये पका है। तो देखिए हमारी स्टफिंग बनके हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया को बारीक काट के डाल लेना है। हमने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सी ही धनिया को लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हम इसमें 4 चम्मच गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा ज़्यादा हेल्दी होता है, आप उसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब जो हमने प्याज की और टमाटर की स्टफिंग बना के तैयार किया था उसे डाल लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से ठंडा करके डाला है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज़्यादा तीखा। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे और सभी चीज़ को अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमें इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डालना है, जो आलू उबले हुए लिए हैं उसी से ये बिल्कुल एकदम डो की तरह बन जाता है। तो देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। और इसे 5 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से फिर से मसल लेना है और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेंगे। अब हम इसकी बड़ी सी एक लोई बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी एक लोई बना ली है बड़ी सी। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है और इसे अच्छे से सूखे आटे में इस तरह से लपेट लेना है देखिए। और चलिए अब हम इसे बेलने चलते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं बेलन और बेलन से हम इसे बेल लेते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है, क्योंकि जो इसमें उबले हुए आलू पड़े हुए हैं इस वजह से हम इसे हल्के हल्के से बेलेंगे। और एक बड़ी सी रोटी की तरह हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने इसे एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक चक्कू लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। और अब हम इसके साइडों से बिल्कुल इस तरह से काट लेना है। अब जो हमने स्टफिंग को काट के रखा है जो साइड में है, इसे हम हटा लेते हैं और फिर से इसी तरह से हम नाश्ता बनाएंगे तो इसे यूज कर लेंगे। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब देख लेते हैं कि इसे कैसे काटना है। मैं इसे लंबाई में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पतली पतली पट्टियों की तरह काट लिया है और ये बहुत ही आसान तरीके से कट जाती हैं। तो चलिए अब हम एक अलग प्लेट में सभी को रख लेते हैं इस तरह से। देखिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर रखना है इस तरह से, ताकि ये आपस में चिपकेगा नहीं। हमें बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को काट के तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही नाश्ते को फ्राई करना है। तो चलिए अब सभी नाश्ते को इसमें डाल लेते हैं। देखिए हमें इस तरह से दूर दूर करके नाश्ते को डालना है। हमने नाश्ते को 1 मिनट के बाद दूसरी तरफ पलट दिया है और दूसरी तरफ से इसे हल्का गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है और बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। तो हमें इसे दोनों तरफ से इस तरह से अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, इससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।